हेलो गाइस, मेरे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हम फागल पहुंच जाएंगे। तो वहां पहुंचने से पहले मैं आपको फागल गांव की छोटी सी कहानी बताता हूं। फागल के भातीजी महाराज की कहानी गुजरात की एक अत्यंत लोकप्रिय लोक कथा और गौ रक्षा के लिए दिया गया महान बलिदान मानी जाती है। उन्हें आज भी लोक देवता और वीर गौ रक्षा के रूप में पूजा जाता है। भातीजी महाराज की जन्मभूमि और पुष्टि। भातीजी महाराज राठौड़ क्षत्रिय वंश में फागल जिला खेड़ा गुजरात क्षेत्र के ठाकुर परिवार में जन्मे माने जाते हैं। लोक विश्वास के अनुसार उनके माता पिता ने देवी की कृपा से यह दिव्य संतान प्राप्त की, जो बचपन से ही वीर, धार्मिक और प्रजा वत्सल थे। फागवेल और गौ रक्षा का व्रत। पुराने समय में फागवेल, जिसे कुछ कथाओं में फूलद्रुप भी कहा गया है, एक छोटा राज्य गांव था जहां भातीजी को लोगों ने गौ रक्षा और संरक्षण के रूप में माना। बचपन से ही उन्होंने गायों और निर्बलों की रक्षा करने का संकल्प लिया और कई प्रसंगों में उन्हें डाकुओं और आक्रमणकारियों से गांव की रक्षा की, जिनके कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली है। विवाह के समय का संकट। भातीजी महाराज का विवाह कपड़बंज की राजकुमारी कंकुबा के साथ हो रहा था। तब वे फेरे ले रहे थे। ठीक चौथे या छठे फेरे के आसपास यह समाचार मिला कि मुस्लिम शासक या लुटेरों ने गांव पर हमला कर दिया है। गांव में लूटपाट की और गायों के व अन्य मवेशियों को पकड़कर ले जा रहे हैं। यह सुनते ही भातीजी महाराज ने धर्म और गौरक्षा को विवाह से भी बड़ा कर्तव्य मानकर तुरंत फेरे बीच में ही छोड़ दिए। वे विवाह मंडप से ही घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर शत्रुओं के पीछे दौड़ पड़े और उनका सामना किया। और युद्ध के दौरान भातीजी महाराज ने शत्रुओं की सेना को बुरी तरह परास्त किया, पर एक सैनिक ने पीछे से वार करके उनके सिर धड़ से अलग कर दिया। किंवदंती यह कहती है कि सिर कटने के बाद भी उनका धड़ हाथ में तलवार लिए शत्रुओं से युद्ध करता रहा और तब तक लड़ता रहा जब तक सभी हमलावर मारे नहीं गए और गायें पूरी तरह सुरक्षित गांव वापस नहीं आ गई। इस असाधारण बलिदान के बाद भातीजी महाराज को लोक देवता और विशेष रूप से गौरक्षा के रूप में मान्यता मिली। फागवेल आज भातीजी महाराज के प्रमुख पीठ और तीर्थस्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। मान्यताओं के अनुसार मन्नतें मांगते हैं और उनकी वीरता तथा धर्मनिष्ठा का स्मरण करते हैं। लोकमान्य के अनुसार 18वीं सदी के आसपास भातीजी महाराज ने यहाँ पर आक्रमणियों से गांव और गौमाता की रक्षा करते हुए बलिदान दिया। इसी वीरता की गाथा से फागवेल की धार्मिक ऐतिहासिक पहचान बनी। आज फागवेल में भातीजी महाराज का भव्य मंदिर, उनके बलिदान स्थल, खाकरिया वन आदि से जुड़े स्थल और आसपास की धार्मिक गतिविधियां इस गांव को एक प्रमुख लोक देवता तीर्थ के रूप में स्थापित करती है। अलग अलग लोक गाथाओं में विवरण थोड़ा बदल सकता है, इसलिए पुराने नाम और सटीक स्थितियों में मतभेद मिल सकती है, पर फूलपदरा नाम और भातीजी महाराज की वीर गाथा परंपराएं सामान्य रूप से सहमत है। भातीजी महाराज को गौरक्षक और लोक देवता के रूप में पूजने का केंद्र है। यहाँ नाग देवता की भी पूजा और उनके जुड़े मान्यताएं प्रचलित है। नव वर्ष दिवाली के बाद जैसे त्योहारों पर बड़े मेले, भजन कीर्तन और दर्शनों की भारी भीड़ लगती है। भक्त यहाँ मन्नतें मांगते और चढ़ावा अर्पित करते हैं। तो भातीजी महाराज की कहानी हम टूक में यहाँ पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं दोस्तों हम अगले व्लॉग में।